Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. Today we will start the second sloka of first chapter of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita की प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. संजय उवाच, संजय ने बताया. राजा मीन्स दुर्योधन, तदा मीन्स तब, पांडवानिकम पांडव सैन्यों को, व्यूढ़ जिन्होंने बुह्याकार में, मतलब जैसे प्लेयर को सजाते हैं ना, ऐसे सैनिक को भी सजाते हैं युद्ध के लिए. दृष्टवा देखकर, तू मीन्स इंडिड, आचार्य आचार्य मीन्स द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य की, उपसंगम्य द्रोणाचार्य के निकट जाकर, पास में जाकर, वचनम ये बात, अब्रवीत बताया. अब दो तीन चीज देखने का है. तो पहले तो इसका मतलब देखूंगा कि संजय ने क्या बताया कि हे राजन, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, पांडव सेना को ऐसे सुंदर रूप से सजा हुआ देखकर क्या बताया ना, उधर जाकर देखकर राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ बताया. संजय कौन थे? संजय थे गालव ऋषि की पुत्र. संजय थे गालव ऋषि की पुत्र और व्यासदेव जी की शिष्य. उन्होंने बहुत ही ज्ञानी थे. राजस्थान प्रदेश की जो जयपुर बोल के एक जगह है, आप सब जानते हैं, वहां पर गलताजी बोल के एक स्थान है. वहां पर ऋषि गालव जी की तपस्थली है. वहां पर ही उस ऋषि का ही पुत्र है संजय. उन्होंने धृतराष्ट्र जी की अमात्य या मंत्री थे. अभी उन्होंने राजा की प्रश्न का उत्तर दे रहा है. उन्होंने पुत्र स्नेह में अंध था, सिर्फ लोक व्यवहार में ही अंध नहीं था, उन्होंने पुत्र स्नेह में भी अंध थे. और अभी प्रश्न हो सकता है कि दुर्योधन तो राजा नहीं था, फिर भी क्यों बताया राजा वचनम अब्रवीत? ये तो सवाल उठ सकता है. क्या है, दुर्योधन राजनीतिज्ञ थे, वीर थे. उनके सम्मानार्थ में, उनके सम्मान में संजय ने इधर राजा शब्द प्रयोग किया. और दुर्योधन को राजा बोलने से धृतराष्ट्र संतुष्ट होता है, इसलिए राजा. क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, उनका बोलचाल में भी उनका बुद्धि का दीप्ति प्रकट होता है. उनको पता चलता है कौन देवता कौन पुष्प में तुष्ट होता है. वो सवाल नहीं उठाते क्यों ये है, क्यों शिव जी का बेलपत्र चाहिए, बिल्व पत्र चाहिए, क्यों
नारायण को तुलसी पत्र चाहिए। अच्छा, भगवान शिव जी को बिल्व पत्र देने से उत्तुष्ट होता है। चलो, ये है बुद्धिमान की। हम लोग रामचरितमानस में भी देखेंगे कि भगवान राम जी ये लोक व्यवहार में कितने पटु। जब सुग्रीव को गले लगा रहा है, बोल रहा है मैं तुमको लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यार कर। लक्ष्मण सामने है, लेकिन लक्ष्मण को भी पता है कि अभी हमारा मकसद क्या है, इसलिए भगवान ये बोल रहा है। माँ शारदा देवी एक डकायत को खिलाते पिलाते थे। उनका एक सन्यासी संतान भी थे, मतलब मानस पुत्र स्वामी शारदानंद जी, जिनके लिए जो रहने से ही शारदा माँ कलकत्ता आते थे। ही वॉज द एवरीथिंग। एक पुत्र होने के नाते जो जो करना चाहिए उससे बहुत कुछ कर। लेकिन अम्मा ने क्या बताया, हमारा আমজাদও যেমন আমার শরৎও তেমন। लोक व्यवहार। शरत महाराज को थोड़ा सा भी खराब नहीं लगा कि किसके साथ किसका तुलना हो रहा है। मैं एक सन्यासी हूँ, सर्वत्यागी, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, और ये तो सिर्फ पीड़ा ही देता है। क्योंकि कोई हरकत करके जेल जाता है, लोग बोलते हैं हमजाद तो आप माँ के पास आते हैं। माँ उनके साथ तुलना कर रहा है, लेकिन नहीं, ये लोक व्यवहार। तो संजय भी धृतराष्ट्र को खुशी करने के लिए दुर्योधन को राजा करके बताया। अभी राजा वचनम अब्रवीत, वचन क्यों बताया ना संक्षिप्त में, वो मैं बोल रहा हूं। थोड़ा सा चिंतन करूंगा इसके ऊपर। दुर्योधन तो खुद को राजा मानते थे, और पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, आचार्य कृपा, सबको दुर्योधन अपना नौकर समझते थे। स्टाफ, पेड स्टाफ, ही यूज्ड टू थिंक। लेकिन उन्होंने क्यों उनको बुलाया नहीं? राजा होकर भी क्यों उनके पास गया? दैट्स द क्वेश्चन। द थिंग इज, आचार्य मधुसूदन सरस्वती की जो मत है कि पांडव की इतने सारे सैन्य और उनका जो सैन्य को सजाने का तरीका देखकर दुर्योधन का ऐसे आचरण का परिवर्तन हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे, वह बोल रहा है कि महतीम चमु। दुर्योधन के अंदर में कितना डर आ गया था, ये इतना बड़ा सैन्य संख्या देखकर। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, फिर भी क्षात्र धर्म, क्षत्रिय की धर्म ग्रहण करके उन्होंने युद्ध क्षेत्र में, रणांगण में उपस्थित हुआ। दुर्योधन के मन में डर था कि कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र में लोगों का मन की परिवर्तन होता है। अगर द्रोणाचार्य के मन की परिवर्तन हो जाए कि मैं ब्राह्मण होकर ये रणांगन में, ये युद्ध क्षेत्र में कैसे आ गया, ये भी डर द्रोणाचार्य के मन में उपस्थित हो सकता था। तो आप अगर वो युद्ध करने का संकल्प त्याग देते तो दुर्योधन के लिए बहुत प्रॉब्लम।
तो द्रोणाचार्य को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने सेनापति भीष्म पितामह के पास ना जाकर पहले द्रोणाचार्य के पास चला गया और देखिए आचार्य शब्द की प्रयोग किया। आचार्य शब्द के प्रयोग करने से दुर्योधन बोलना चाहते थे कि मैं भी आपका शिष्य हूं। गुरु का शिष्य के प्रति जो प्रेम रहते हैं वो बाप के बेटे के ऊपर भी उतना प्रेम नहीं रहती, ये आप सब लोग जान सकते हैं। गुरु शिष्य का जो प्रेम रहते हैं ना, वो प्रेम माँ पुत्र का भी नहीं रहता। तो अगर किसी ने खुद बोल दिया कि आप आचार्य है, मतलब मैं आपका शिष्य हूं, तो इसमें गुरु का सबसे प्रसन्नता आता है, सबसे ज्यादा। तो जब शिष्य बताया तब शिष्य को तो गुरु के सामने ही जाना पड़ेगा, गुरु को तो बुलाना उचित बात नहीं। हमारा शास्त्र में ये नहीं कभी बोलता। निमंत्रण कर सकते हैं लेकिन बुला नहीं सकते किसी काम के लिए। अगर काम कुछ होगा तो गुरु के समक्ष में जाना पड़ेगा, यही हमारा शास्त्र विधि है। अभी दो शब्द अब्रवीत और वचनम, ये दोनों शब्द क्यों बताया? अब्रवीत का मतलब बोला और वचनम भी बताया। दो शब्द में शब्द का क्यों प्रयोग हुआ? गीता में कोई भी पद, कोई भी शब्द अनर्थक नहीं, सबके अर्थ है। अब्रवीत शब्द के द्वारा एक दीर्घ वक्तव्य समझ बोला जाता है, लेकिन वचनम पद जो है इसके मतलब संक्षिप्त, सारगर्भ, उनका जो जिस्ट है वो बोलने के लिए, क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र है, अभी लेक्चर देने का टाइम नहीं। तो वचन ह्रस्व छोटा होता है और प्रवचन दीर्घ होता है, ठीक? तो राजा वचनम अब्रवीत। पश्येताम किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ? एवरीवन अंडरस्टूड? तो पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आचार्य, हे गुरु, तव आपकी, धीमता मतलब बुद्धिमान, शिष्येन शिष्य के द्वारा, द्रुपद पुत्रेण शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा। द्रुपद पुत्र मतलब धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न सेनापति थे पांडव। तो आपके शिष्य जो द्रुपद पुत्र है उनके द्वारा सजाया हुआ जो व्यूढ़ा पांडुपुत्राणाम, पांडवगण की, एताम महतीम विपुल, बहुत संख्या में, चमूम सेना, पश्य देखिए गुरुदेव आपके धीमान शिष्य, आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा सजाया हुआ ये विपुल संख्यक पांडव सेना को देखिए। See the psychological game of Duryodhana. That is called diplomatic, you know. हम लोग छोटा छोटा बात बोलते हैं लेकिन गहरा होता है।
किसका उत्तर दे रहा है संजय? न किम अकुर्वत, मेरा पुत्र और पांडु का पुत्र क्या कर रहा है? क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि स्थान महात्म्य में दुर्योधन की मन की गति भी तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी नहीं। साधु के साथ जो कमंडल रहते हैं ना, वो नीम का पेड़ का बनता है, बना हुआ। वो साधु के साथ सारे तीर्थ भ्रमण करता है, लेकिन कड़वा कड़वा ही रह जाता है। সাধুর কমণ্ডলো সাধুর সঙ্গে বহু তীর্থ করে, কিন্তু যেমন তেতো তেমন তেতোই রয়ে যায়। दुर्योधन की जो वक्तव्य था, ये उनकी कुटिल मन की, कुमति की प्रकाश थी। और सारे शब्द जो उन्होंने बताया, क्यों? द्रोणाचार्य के अंदर में, मन में क्रोध के अग्नि प्रज्वलन करने के। मोटिवेशनल स्पीच ऐसे होता है ना, खेल के पहले कोच मोटिवेशनल स्पीच देता है, जे व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये सिर्फ उनके शिष्य को देखो, इसका मतलब द्रोणाचार्य को उत्तप्त करने के लिए, प्रज्वलन करने के लिए, टू मोटिवेट। अगर आप हल्का हल्का दृष्टि में देखेंगे तो ये आपको पता नहीं चलेगा। तीक्ष्ण दृष्टि में देखो तो पता चलेगा कि द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे अर्जुन। अगर ये धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धर्म क्षेत्र में मन की परिवर्तन होता है। इट्स अ माइंड गेम। युद्ध इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द numbers, because if we see our history, that Shivaji Maharaj with only 30 soldiers confronted 3,000 soldiers and got the victory. Here also in our Sikh regiment, some incidents such happened. युद्ध एक कला है, मन की कला। It's not at all about the power game. It's a mental game. तो अगर मन की परिवर्तन हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो अगर अर्जुन को देखकर, क्योंकि शिष्य तो पुत्र सम होता है, गुरु का उम्र इधर ज्यादा है, लेकिन गुरु का उम्र अगर कम भी होगा, जैसे शंकराचार्य, उनके शिष्य का उम्र उनसे कई गुना ज्यादा था। जब वो 16 साल की थे, तब सुरेश्वराचार्य 70 साल की थे, फिर भी उनको पुत्र लगा। यही है जो गुरु पद में जो आसीन होता है, क्योंकि खुद तो आसीन नहीं होता है, गुरु बनाया जाता है। Nobody can claim that I am the guru. Some authority will declare that he will be the acharya. Then that acharya shakti, that guru parampara shakti aate. इसलिए सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परम। ये गुरु परंपरा की जो शक्ति आता है, some authority, higher authority will declare that he will be the acharya. Then that acharya shakti starts flowing.
तो इस आचार्य ने जब अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को देखकर अगर ये स्थान महात्म्य में युद्ध विमुख हो जाए, इसी डर में उन्होंने बताया पांडुपुत्रा नाम आचार्य। इस शब्द के द्वारा अपने क्षोभ, श्लेष, ये सब नेगेटिविटी प्रकाशित हुआ है। क्या है? हे गुरु, हम सब आपके शिष्य हैं, लेकिन ये कौरव पुत्र के लिए आपके स्नेह कभी भी नहीं थे। आप सिर्फ पांडव पुत्र को ही, पांडव गण को, पांडु पुत्र को ही आप शिष्य मानते थे। तो इन्होंने क्या किया? थोड़ा खोचा लगाया, खोचा दिए कथा वाला बोले, ठेस दिए कथा वाला। एक ऐसे बात बता दिया जिसको उसका अंदर का, उनका अंदर में टच किया। कि धृष्टद्युम्न ये नाम नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने बताया द्रुपद पुत्र। क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ राजा द्रुपद की जो शत्रुता था, ये सब लोग जानते। इसको याद दिलाने के लिए, उनको उत्तेजित करने के लिए, रागान्वित करने के लिए ये शब्द बताया। दुर्योधन ने ये याद दिलाने का कोशिश किया कि गुरुदेव, आपको वध करने के लिए ही द्रुपद ने यज्ञ किया था, और उसी यज्ञ से ही धृष्टद्युम्न का उत्पत्ति हुआ, जन्म हुआ। और क्यों? सिर्फ आपको वध करने के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात है, आप उनको आपका मरण का कारण जानकर भी सारे गुप्त विद्या शिक्षा दिया। सी, दैट इज द सनातन संस्कृति। जब कोई खुद को शिष्य बोल के आएगा, तब वो जो भी है, इज अ रियल आचार्य, रियल टीचर, he will accept him. जयराम बाटी बोल के एक जगह है, उसके पास में कुआलपाड़ा। आज से 100 साल पहले की बात, चैरिटेबल डिस्पेंसरी हुआ था। उनका इंचार्ज था स्वामी केशवानंद। तो उन्होंने देखा कि सब लोग आ रहा है, ये तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए खुला हुआ है, लेकिन उधर जिनको दवाई खरीदने का सामर्थ्य है वो भी आ रहा है। तो उन्होंने श्री श्री माँ शारदा देवी को चिट्ठी लिखा कि माँ, ये गरीब लोगों के लिए ही खुला है, लेकिन अमीर लोग भी आ रहा है, क्या करूं? माँ की सरल उत्तर, देखो बेटा, जो भी तुम्हारे सामने ऐसे करेगा वही याचक है, उनको दान करो। तुम्हारा विचार करने का अवकाश नहीं। जब तुम्हारे सामने खड़ा है ऐसे करके, उसको दान करो। यही हमारा संस्कृति है, यही हमारा परंपरा है। तो द्रोणाचार्य को पता था कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ है द्रोणाचार्य को वध करने के लिए। फिर भी जब वो शिष्य रूप में आया तो सब कुछ सिखाया। दुर्योधन ने याद दिला दिया, आप जो गुप्त विद्या उनको शिक्षा दिया, उसी शिक्षा की बल में बलियान होकर आपकी समक्ष में आज खड़ा है वो, आपको गुरुदक्षिणा देने के लिए। क्या उदारता है! और एक कारण हो सकता है ये बोलने का कि आपके शिष्य ही ने
ये जो सैन्य का रचना ये किया है। यू नो बेटर देन दैट बिकॉज इट्स ओनली योर टीचिंग, आपका ही शिक्षा है। तो इस बुशियों को कैसे तोड़ना पड़ेगा ये आपके सिवा ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। दुर्योधन उसमें भी शांत नहीं हुआ, उन्होंने और भी बोलना चाहते थे कि धृष्टद्युम्न के सिवा भी और महा योद्धा उधर खड़ा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अत्र मतलब ये जो विपक्ष में का जो सेना है, युधि, युधि का मतलब युद्ध में, युधि का मतलब है युद्ध में, युद्ध में भीमार्जुन समाहा, भीम अर्जुन की समान पराक्रमी बलवान योद्धा, महा ईश्वासाहा, ईशु माने धनुष, ईश्वासाहा धनुर्धारी, महा ईश्वासाहा मतलब बहुत बड़ा बड़ा धनुष उनके पास है, धनुष बाण। शूराहा मतलब सूरवीरगण। युयुधान, युयुधान मीन्स सात्वकी, सात्यकी, ओके। च एवं विराट, विराट मतलब मत्सराज विराट, च महारथः महान योद्धा। कौन कौन है? राजा द्रुपद, द्रौपदी के पिता। धृष्टकेतु कौन है? ना शिशुपाल की पुत्र। चेकितानः, चेकितान थे यदुवंशीय वीर। च वीर्यवान, वीर्यवान मीन्स महाबलशाली, महाशक्तिशाली। काशी राज, काशी के जो राजा वो भी आया। पुरुजित राजा के नाम। कुंती भोज राजा कुंती भोज। नरपुंगव, पुंगव मीन्स श्रेष्ठ, नरश्रेष्ठ कौन? शैब्य। विक्रांत पराक्रमशाली, युधामन्यु पराक्रमशाली, युधामन्यु। वीर्यवान उत्तमौजा, महाशक्तिशाली उत्तमौजा। सौभद्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। द्रौपदेयाः मतलब द्रौपदी का जो, द्रौपदी की जो पंचपुत्र, ये सब लोग भी एते, इन सब लोग, सर्वे एव सब लोग ही महारथः, सारे के सारे महाबलवान वीरवान। ये जो युयुधान है ये सात्वकी की और एक नाम। सात्वकी कृष्ण की कृपा प्राप्त थी। इन्होंने भी सारथी थे, ड्राइवर।
लेकिन उन्होंने भी बहुत ही महाबलशाली, महारथी, और उन्होंने पांडव की पक्ष लिए। जब पारिजात अपहरण के समय स्वर्ग लोक में उन्होंने देवतागण के साथ युद्ध किया था और उन्होंने विजय प्राप्त हुआ। उनके प्रतिद्वंदी थे सारे देवगण और उनका ही विजय प्राप्ति हुआ। वह है युयुधान। इसलिए युयुधान सात्वकी, युद्ध में पटु। उसके बाद मत्स्यराज विराट। पांडवगण जब वनवास की समय इनके राजभवन में ही 1 साल अज्ञातवास किए थे और अंत में विराट राज और उनका पुत्र के सामने समक्ष में पांडवगण अपने असली परिचय प्रदान किया और विराट राज ने क्या किया, अपने कन्या उत्तरा को सुभद्रा की पुत्र अभिमन्यु के साथ विवाह दिया। विवाह देकर आत्मीयता बंधन में आबद्ध हुआ। पहले भी हम लोग इतिहास में भी देखा कि किसी के साथ रिलेशन जोड़ने के लिए सबसे बड़ा बात है कि कन्यादान। कन्या को उस परिवार में विवाह देने से दोनों परिवार के साथ एक संबंध सूत्र रचना होता है। उन्होंने भी इस युद्ध में पांडव की पक्ष लिए थे। द्रुपद तो आप जानते ही है, पांचाल देश की राजा, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न की पिता, द्रोणाचार्य की परम शत्रु कुंती भोज। कुंती भोज कौन है? पांडव जननी महादेवी कुंती माता की पिता, उनका नाम था कुंती भोज। शैब्य कौन है? शिवी, राजा शिवी की वंश में उत्पन्न हुआ राजा शैब्य। राजा चिकितान की पुत्र थे चेकितान, और उनका चिकितान की वैशिष्ट क्या था ना, उनकी रथ का जो ध्वजा था उनको देखने से ही शत्रु का हृदकंपन होता था। ये धृष्टकेतु का भी था। धृष्टकेतु थे चेदीराज, शिशुपाल के पुत्र। पुरुजित कौन है? जिन्होंने बारंबार शत्रु दमन में समर्थ है। युधामन्यु और उत्तमौजा पांचाल देश के राजा थे। युद्ध के नाम सुनने से ही जिनके अंदर क्रोध के अग्नि प्रज्वलित होता था वही है युधामन्यु। जिनका और उत्तमौजा कौन है न, जिनकी तेजस्विता की कोई परिमाप नहीं होता, वही है उत्तमौजा। और आप जानते हैं अभिमन्यु सुभद्रा की गर्भ में अर्जुन के पुत्र। युद्ध विद्या में उन्होंने पैदा होने से पहले ही वीर रूप से पैदा हुआ। मातृगर्भ में ही उन्होंने चक्रव्यूह वेद करने की कौशल प्राप्त हुआ। अभी द्रौपदी के गर्भ में जो पंच पांडव की जो पुत्र हुआ उनका कौन है?
ना युधिष्ठिर के पुत्र, उनका नाम है प्रतिविंध्य। ठीक है, जो आप लोग नोट करते हैं नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, मूल महाभारत में ही मिलेगा। युधिष्ठिर के पुत्र के नाम प्रतिविंध्य, भीम के पुत्र के नाम सुतसोम, अर्जुन के पुत्र के नाम था श्रुतकर्मा, नकुल के पुत्र के नाम था शतानीक, और सहदेव का जो पुत्र उनका नाम था श्रुतसेन। ये सब लोग अर्जुन का शिष्य थे। द्रोणाचार्य के दो पुत्र था, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। जिन्होंने कृपाचार्य की सहयोगिता में धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का ये 5 पुत्र का विनाश किए थे। अब सवाल उठता है महारथी, ये जो महारथा बोला है ना, ये महारथी कौन है? 11 सहस्राणि योधयेद यस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणस्य महारथ इति स्मृतः। मैं और एक बोल रहा हूं, और एक 11 सहस्राणि योधयेद यस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणस्य महारथ इति स्मृतः। जिन्होंने 10,000 धनुर्धारी के साथ अकेला युद्ध करने में समर्थ है, जिन्होंने शस्त्र और अस्त्र, अस्त्र क्या है ना, जो हाथ में रखकर युद्ध होता है उसको अस्त्र बोलते हैं, और जिसको ऐसे शस्त्र मतलब हाथ में रखकर, और अस्त्र मतलब जिनको आप थ्रो कर सकते हैं। ये सारे अस्त्र और शस्त्र की प्रयोग में, प्रयोग शास्त्र में जिन्होंने प्रवीण है, वही उन्होंने महारथ है। पांडव पक्ष में और सारे महारथी अतिरथी ये सब थे। दुर्योधन ने पांडव सेना की वीरगण की जो परिचय उन्होंने दिया, अब बोल रहा है देखिए वो है, लेकिन उसके बारे में चिंता मत कीजिए, हमारे पक्ष में उससे भी ज्यादा रथी महारथी अतिरथी है। उसके बारे में भी मैं आपको जस्ट आई एम गिविंग यू अ जेंटल रिमाइंडर। उन्होंने क्या बताया वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे।